मुखनासिका वचनो नासिका इति सूत्रस्य उपरि विचारः क्रियते। द्विपदात्मिकमिदं सूत्रं। मुखनासिका वचनः अनुनासिका। मुखनासिका वचनः इति समस्त प्रथमान्तं पदं वदति। अनुनासिका इति प्रथमान्तं पदं वदति। अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते मुखसहिते नासिकायाः उच्चार्यमाणः वर्णः तस्य अनुनासिकसंज्ञा स्यात्। तर्हि अत्र मुख इति पदं वर्तते, तस्य सिद्धिः कथं भवति इति चेत् उच्यते अत्र खन धातु खन्यते अवधीर् इति अमृत महोदय वदिष्यति। मुख 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 शब्द की सिद्धि। मुख शब्द विग्रह खन्यते खन्यते अविदीर्यते अन्य 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 खन्यते विदीर्यते अन्यते खन्यते अविदीर्यते अन्य अविदीर्यते है खन्यते अवदीर्यते अन्यदि अन्यदि अन्यदिक अन्यदिक अनेन इति मुखम अन्नादिक अनेन इति मुखम अन्नादिकम अन्नादिकम अनेन इति मुखम। खन धातु से गीत 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 खन 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 धातु से दीत खनेर मुठ सचोदाता। इस सूत्र से आज प्रत्यय अल प्रत्यय आएगा और आज प्रत्यय अल प्रत्यय हाँ और मुठ होगा। एक साथ दोनों प्रत्यय आएगा। आज प्रत्यय भी आ जाएगा, आज अल प्रत्यय मतलब आज प्रत्यय इसमें आएगा। हाँ आज प्रत्यय आएगा, फिर मुठ आएगा तो हाँ हाँ तो खन मुठ होगा। खन आज मुठ हाँ खन आज मुठ और मुठ है बनेगा फिर क्या शुद्धम अशुद्धम भवति। मुखम शब्द की सिद्धि। इसका विग्रह है अन्यते अवदीर्यते अन्नादिकम अनेन इति मुखम। अन्यते खन्यते खन्यते अवदीर्यते अन्नादिकम अनेन इति मुखम। अब यहाँ पर क्वन धातु से खन धातु से करण अर्थ में क्वन धातु से करण अर्थ में दित खनेर मुठ चोदात इस सूत्र से अज प्रत्यय इस सूत्र से अज प्रत्यय होता है और मुठ होता है। मुठ में टकार की संज्ञा हो जाती है, मुँह बसता है तो मुठित है तो इसलिए आदि में बैठ जाएगा। मुँह खन अब मुँह खन अच। अब खन के अन की टे इस सूत्र से क्या लोप हो जाएगा। मुँह ख अच चकार का इस संज्ञा लोप हो जाएगा। मुँह ख अ मुख अ यानी मुख बन जाएगा। अब सु व्यक्ति आएगी, सु का क्या अमोद इस सूत्र से सु को अम हो जाएगा तो मुख में बन जाएगा। नास धातु से क्या कर रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं? नासिका की सिद्धि। तेजी से बोलिए ना, आवाज नहीं है क्या? नासिका की सिद्धि। हाँ तेजी से बोलिए। नास धातु से पचादित्वात् अच प्रत्यय आएगा। अच प्रत्यय होगा नंदिग्रहे पचादिभ्यो ल्योन नीचः। नासते नासते प्राणवायोः प्रवेश निर्गमाभ्याम शब्दं करोति इति नासा अथवा नासिका। नासा घ्राणा च नासिका। नासा घोणा च नासिका। अस्मिन् विग्रहे नस धातोः नंदिगृही पचादिभ्यो ल्यूणिन्यचः अनेन सूत्रेण पचादित्वात् अच प्रत्यय भवति। तर्हि नास आ इति भवति। तदनन्तरम् अजाद्य तष्टापनेन सूत्रेण ता भवति। तर्हि नासा आ इति भवति। तदनन्तरं संज्ञायां कन् अनेन सूत्रेण अत्यन्त स्वार्थिक कन् प्रत्यय भवति। तर्हि नासा क इति भवति। तदनन्तरं केण अनेन सूत्रेण सकारोत्तरति आकार से ह्रस्व भवति। तर्हि नासका इति भवति। तदनन्तरं पुनः अजाद्यतष्टापनेन सूत्रेण टा भवति। तर्हि नासका इति भवति। तदनन्तरं
प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुभः अनेन सूत्रेण इतो भवति तर्हि नासिका इति सिद्ध्यति। वचनम इति सिद्धि कथं भवति? वचनम् इत्यस्य सिद्धिः वचनम इत्यस्य सिद्धि कथं भवति? तर्हि वच परिभाषणे धातोः उच्यते असौ इति वचनः अनेन कर्मणि अर्थे लुट् प्रत्ययः भवति अथवा उच्यते अनेन इति वचनः करणे अर्थे लुट् प्रत्ययः भवति। तर्हि योरो नाको अनेन सूत्रेण अन् भवति तर्हि वच अन् भवति। तर्हि वचन प्रातिपदिकत्वात् सुप्रत्ययाति तेषु इत्यस्य ऋत् विसर्गः भवति तर्हि वचनः इति सिद्ध्यति। तर्हि या कर्मणि अर्थे लुट् प्रत्ययः भवति तस्य वचनस्य कः अर्थः भवति? कर्मणि अर्थे उच्यते असौ इति वचनः। तर्हि अर्थः कः भवति तस्य वचन इत्यस्य? उच्चारण विषयीभूतः वर्णः। यदा करणार्थे भवति तदा उच्चारणसाधनम् उच्चारणसाधनं मुखम् अथवा नासिका। मुखम् अथवा नासिका। समझे? जी। उच्चारणसाधनं मुखम् अथवा नासिका। मुख नासिका वचनः इत्यत्र समासः वर्तते, विग्रहः वर्तते। मुखेन सहिता मुख सहिता चासौ नासिका च मुख नासिका। मुखेन सहिता मुख सहिता चासौ नासिका च मुख नासिका। मुख नासिकया वचनः मुख नासिका वचनः। मुखेन सहिता मुख सहिता इत्यत्र कर्तिकरणे किताबहुलम् अनेन सूत्रेण तृतीया तत्पुरुषसमासः भवति। मुखेन सहिता चासौ नासिका च इत्यत्र विशेषण बहुलम् अनेन सूत्रेण कर्मधारय समासः भवति। तदनन्तरं साक्पार्थीवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम् अनेन वार्तिकेन सहिता इति सहिता मध्यम पदस्य लोपः भवति। सहिता इति उत्तरपदस्य लोपः भवति। मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः। मुखनासिका इत्यत्र कर्तिकरणयोः तृतीयानेन सूत्रेण तृतीया विभक्ता भवति। मुखनासिकया इति भवति। मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः इत्यत्र कर्तिकरणे किताबहुलम् अनेन सूत्रेण तृतीया तत्पुरुषसमासः भवति। अतः इत्यत्र मुखनासिका वचनो नासिकः कर्मधारय गर्भ तत्पुरुषसमासः भवति। तदनन्तरं अस्ति अत्र कोऽपि मुखेन सहिता मुख कः समासः? कर्मधारय गर्भ बहुव्रीहि समास। भवान् वदतु कथं भविष्य मुखेन सहिता मुख सहिता। यहाँ पर कर्तिकरणे कृता बहुलम सूत्र से तृतीया तत्पुरुष समास है। और मुख सहिता चासो नासिका चा मुख नासिका। यहाँ पर विशेषणे बहुलम विशेषण बहुलम इस सूत्र से कर्मधारय समास है। और शाकपार्थवादीनां सिद्धये उत्तरपद लोपस्योप संख्यानम। इस वार्तिक से उत्तर पद का लोप हो जाएगा और मुख क्या बनेगा? उत्तर पद का लोप हो जाएगा तो मुख सहिता का लोप हो जाएगा तो मुख नासिका वचनम अस्य वर्णस्य मुख नासिका वचनम सोयम मुख नासिका वचना। हाँ अनेक मन्य पदार्थे इस सूत्र से कर्मधारय गर्भ बहुव्रीहि समासः भवति। मुखनासिका इत्यनेन वचनेन साकम्। अस्तु तर्हि अत्र अनेकमन्यपदार्थे अत्र मुखनासिका इत्यस्य वचनेन साकं बहुव्रीहि समासः भवति। तर्हि
मुख नासिका वचनाय भूतते अत्र का समासः वर्तते बहुव्रीहि समासः कर्मधारय गर्भ गर्भो बहुव्रीहि समासः वर्तते। अस्तु तदनन्तरं भवान् वदतु का वर्तते अगर सूत्र में मुख ग्रहण नहीं करेंगे तो सूत्रत्वार्थ होगा। क्या होगा सूत्रत्वार्थ सूत्रत्वात् सूत्रत्वात् होगा। क्या होगा बताइए यहाँ यहाँ ये यमगणना में है। क्या होगा क्या बोले सूत्रत्वात् मुख नहीं रखेंगे तो क्या होगा मुख नहीं रखेंगे तो तेजी से बोलिए जो बोलना है नहीं आ रहा है आप बताइए। अगर इस सूत्र में मुख नहीं रखेंगे तो पारणिजिक शिक्षा है अनुस्वार से यमान मुख नहीं रखेंगे तो क्या है सूत्र क्या बनेगा? सूत्र क्या बनेगा मुख नहीं रखेंगे तो नासिक वचनो नासिका नासिक नासिक तेजी से वचनो बोलिए। नासिका नासिका वचन मनो नासिका है नासिको नासिका वचनो नासिका अस्तु तेजी से बोलिए आप नासिका वचनो नासिका हाँ ये सूत्र बनेगा। तो सूत्र बना नासिका वचनो और नासिका। तो पाणि जी की शिक्षा है अब अर्थ क्या होगा सूत्र का नासिका वचन नासिका सूत्र बनाए तो नासिका से उच्चारित जो वर्ड उनकी अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। तो पाणिनि जी की शिक्षा है अनुस्वारस्य यमानांच अनुस्वार यमानांच नासिका स्थान नमिष्यते नासिका स्थान नमिष्यते तो नासिका स्थान मिश्यते नासिका स्थान नमिष्यते। तो इसका अर्थ है कि अनुस्वार और यम जो होते हैं उनका उच्चारण नासिक से होता है और तो इनका उच्चारण नासिक से होता है तो इनके नासिक संज्ञा होने लगेगी। तो इनका नासिका स्थान होता है तो इनका नासिका स्थान हो जाता है तो इनका नासिक संज्ञा होने लगेगी और जो होने लगेगी होगी नहीं होगी इनके साथ नासिक संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ गणा ना तो इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। तो जब इसमें मुख नहीं रहेंगे तो इनकी नासिक संज्ञा नहीं होगी इसलिए सूत्र में मुख रखते हैं। फिर इसलिए सूत्र में मुख रखते हैं। पुनः जिज्ञासा होती है कि यदि सूत्र में मुख रखते हैं तो नासिका ना रखें ये पद तो मुख फिर सूत्र बनता है मुख वचनों नासिका ये सूत्र बनता है। सूत्रार्थ होता है मुख से उच्चारित जो वर्ण उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर मुख से उच्चारित जो वर्ण होगा उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख से उच्चारित जो वर्ण है आ का वर्ग का खा का खंगा इत्यादि जो वर्ण है इन सब की अनुनासिक संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। जब इन सब प्राप्त नहीं हो जाएगी हो ही जाएगी जब इन सब होने लगेगी इन सब की भी अनुनासिक संज्ञा होने लगेगी। जैसे क्या होगा कि यमंगणना इन सब की भी अनुनासिक संज्ञा होने लगेगी। यमंगणना नाम नासिका अच्छा यमंगणनम इन शब्द की क्या होगी अनुनासिक संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका स्थान मुख और नासिका दोनों। और यहाँ क्या कहता है कि मुख जो मुख से उच्चारित वर्ण होगा उसकी केवल नासिक संज्ञा होगी नासिका की नहीं होगी। नासिका की नहीं होगी मुख से उच्चारित जो वर्ण होगा उनकी नासिक संज्ञा होगी नासिका की नहीं होगी। नासिका की नहीं नासिका से उच्चारित जो वर्ण है नासिका से उच्चारित जो वर्ण है उनकी नहीं होगी। तो यहाँ क्या तो इसलिए सूत्र के अर्थ में मुख नासिका ये दोनों पद रखते हैं ताकि यमगणनम की क्या क्यों नहीं होगी क्योंकि ये नासिका से मुख और नासिका दोनों से उच्चारित है। और यहाँ पर जब नासिका नहीं रखेंगे तो केवल जो मुख से उच्चारित वर्ण होगा उसके बस नासिक संज्ञा होगी। इसलिए सूत्र के अर्थ में मुख नासिका ये दोनों पद रखे जाते हैं। सूत्र का अर्थ क्या होगा यदि सूत्र के अर्थ मुख नासिका दोनों रख दिए जाएंगे तो यदि सूत्र के अर्थ में मुख नासिका दोनों पद रख दिए जाएंगे तो इसका अर्थ होगा मुख सहित नासिका से उच्चारित जो वर्ण उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। अब यमगणना ठीक है प्रसाद अनुस्वार यम की अनुनासिक संज्ञा होगी इस अर्थ में कि नहीं होगी जी अनुस्वार यम की इस अर्थ में अनुनासिक संज्ञा होगी कि नहीं होगी जी होगी इस अर्थ में दोनों रखने पर जी क्यों होगी क्योंकि वो कहता है कि
ये अनुस्वार और यम अनुनासिक है और वो कहते नासिक नहीं है, नासिका स्थान है, ये कहता है। नासिका स्थान है। तो होगी इनकी अनुनासिक संज्ञा की नहीं होगी? तो जब मुख नासिका दोनों पद रखते हाँ। हैं तब नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका स्थान नासिका और कहता है मुख सहित नासिका से उच्चरी उच्चरित जो वर्ण होंगे उन्हीं की होगी। उनकी अन्ना तो ये अनुसार यम की नहीं नहीं होगी। होगी। तो ठीक है ना? चल एका न्याय प्रवर्तते कहो मुख ग्रहण से आवश्यकता अस्ति नास्ति वा? मुखग्रहण से आवश्यकता अस्ति नास्ति। मुख ग्रहण की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं, क्या है मुख ग्रहण का? आवश्यकता नास्ति। नास्ति। हाँ, कैसे नहीं है भैया बताइए? ये मुख तो कह रहे हैं मुख ग्रहण की आवश्यकता नहीं नास्ति। है। कहो मुख ग्रहण रखने की जरूरत? मुखा ग्रहण रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैसे नहीं है भैया? न्याय प्रसाद ठीक से बोलिए, प्रसाद मत बोलिए हनुमान जी का। क्या वो दूसरी न्याय प्रसाद है? प्रसाद वासिन न्याय हाँ, मुख ग्रहण आवश्यकता नास्ति। के ये प्रासादवासी न्याय क्या है भैया? प्रसाद 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 नहीं, प्रसाद ये जहाँ केचिन भूमिवासिनः सन्ति, केचिन जनाः भूमिवासिनः सन्ति, केचिन जनाः प्रसादवासिनः सन्ति, केचिन जनाः उभयवासिनः सन्ति। तर्हि ये जनाः भूमिवासिनः सन्ति तेषां भूमिवाचिनः ग्रहणेन ग्रहणं भवति। ये जनाः प्रसादवासिनः ग्रहणं भवति तेषां ये जना प्रसादवासिनः सन्ति, प्रसादवासिनः सन्ति तेषां प्रसादवासिनः ग्रहणेन ग्रहणं भवति। अतः ये जनाः उभयवासिनः सन्ति तेषां प्रसादवासिनः ग्रहणेन ग्रहणं भवति। भूमि एवञ्च भूमिवासिनः ग्रहणेन ग्रहणं भवति। अतः यतोहि प्रकृतिस्थलेऽपि केचित् वर्णाः मुखग्रहणेन मुखवासिनः सन्ति। ठीक से बोलो, देखो ठीक से बोलो। केचित् वर्णाः मुखवासिनः सन्ति। नहीं, यहाँ भी वासी है, मुखवासी है। मुखवचनः बोल नहीं रहे हो ठीक से। क्या ठीक से नहीं बोल रहे हैं, ये ठीक से बोल सकें तो बोलिए। आ रहा है ठीक से। केचित् संपूर्ण सम्यक् मुख ग्रहण की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं। कैसे नहीं? यहाँ एक न्याय है प्रासादवासिन न्याय। कथम यतोहि केचित् जनाः भूमिवासिनः सन्ति, केचित् जनाः प्रासादवासिनः सन्ति, केचित् जनाः उभयवासिनः सन्ति। ये जनाः भूमिवासिनः सन्ति तेषां भूमिवासिग्रहणेन ग्रहणं भवति। ये जनाः प्रासादवासिनः सन्ति तेषां प्रासादवासिग्रहणेन ग्रहणं भवति। ये जनाः उभयवासिनः सन्ति तेषां प्रासादवासिग्रहणेनापि ग्रहणं भवति। भूमिवासिग्रहणेनापि ग्रहणं भवति। तथैव प्रकृतिस्थलेऽपि केचिद् वर्णाः मुखवचनाः सन्ति, केचिद् वर्णाः नासिकावचनाः सन्ति, केचिद् वर्णाः उभयवचनाः सन्ति। तर्हि ये वर्णाः मुखवचनाः सन्ति तेषां
नासिका वचना सन्ति तेषां नासिका वचनग्रहणेन ग्रहणं भवति। ये वर्णा उभयवचना सन्ति तेषां मुखवचनग्रहणेन ग्रहणं भवति। नासिकाग्रहणेनापि ग्रहणं भवति। तर्हि मुखग्रहणाभावेपि नासिका वचनो नासिका इति सूत्रं करणेपि ये उभया वर्णाः यामागणा इत्यादयः उभयवचनाः सन्ति यामागणा इत्यादयः येषां नासिकावचनग्रहणेन ग्रहणं भवति। अतः तेषां अनुनासिक संज्ञा भवति। मुखग्रहणाभावेपि अतः भास्य मुखं भाष्यकारेण मुखग्रहणस्य प्रत्याख्यातं कृतं। मुखग्रहणस्य आवश्यकता तर्हि मुखग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति सिद्धम्। नासिका शब्दसिद्धि करो। अस्य विग्रहः प्रथमः भवति। विग्रहः उच्चैः वदतु। यदि आगच्छति वदतु, न आगच्छति तदापि वदतु। आगच्छति न आगच्छति न आगच्छति संस्कार महोदय। नासते प्राणवायोः प्रवेश गमनादिभ्यां प्रवेश गमनादिभ्यः शब्दः करोति कथं सम्यक्तया वदात्। शब्दः करोति इति अनेन सम्यक्तया न आगच्छति। अनेन वचन पुनः सम्पूर्णं वदतु। पुनः वदतु। उच्चैः वदतु। यदि आगच्छति आगच्छति न वा संस्कार महोदय आगच्छति वदतु। न आगच्छति सुमित महोदय आगच्छति न आगच्छति शिवा महोदय। नासिका विग्रह होती प्रसाते। किसका विग्रह? नासिका 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 आए नासिका नासिका। हाँ। वदतु। प्रसाते प्राणवायोः आए प्रास्ते प्राणवायोः सम्यक्तया वदामि। आगच्छति वदा सौरभ महोदय। नासिका अस्य विग्रहः वर्तते। नासते प्राणवायोः प्रवेश निर्गमाभ्यां शब्द करोति इति नासा अथवा नासिका। एवञ्च नासा घोड़ा च नासा नाचा घोड़ा च नासा घोड़ा च नासिका। अस्मिन् विग्रहे इत्यमरः अर्थात् तर्हि नास धातोः नन्दगेपचादिभ्याः ल्यूढिन्यतः
नस धातु तर्हि अच् प्रत्ययः भवति नस् नास् आ इति भवति तर्हि नास् आ इति भवति तर्हि आज स्थापने सूत्रेण ता प्रत्ययः भवति नासा इति भवति तर्हि एकः सूत्रं वर्तते एकं सूत्रं वर्तते संज्ञायां कन् तर्हि अत्यन्त स्वार्थी कन् प्रत्ययः भवति तर्हि नासा का इति भवति तर्हि केन अनेन सूत्रेण सकारस्य अकारस्य ह्रस्वः भवति तर्हि नासका इति भवति तर्हि पुनः अपि अजायतष्टापनेन सूत्रेण टा प्रत्ययः भवति नासका इति भवति तर्हि एकं सूत्रं वर्तते प्रत्यस्थात् कात् पुरस्यात् इदापि अनेन सूत्रेण इड इ भवति तर्हि नासिका इति सिद्ध्यति क्या ईड भवति इ अच्छा प्रत्ययस्थात् कात् इत्थं भवति तर्हि मुखग्रहणस्य आवश्यकता अस्ति नास्ति वा सम्पूर्णतः सम्यक्तया वदतु। प्रासादवासिन्यायेन मुखग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति तर्हि प्रासादवासिन्याये कः केचन प्रासादवासिन्यायः कः केचन जनाः भूमिवासिनः सन्ति केचन जनाः प्रासादवासिनः सन्ति केचन जनाः उभयवासिनः सन्ति तर्हि ये जनाः भूमिवासिनः सन्ति ते भूमिग्रहणेन ग्रहणं भवति तेषां भूमिग्रहणेन ग्रहणं भवति ये जनाः प्रासादवासिनः सन्ति तेषां प्रासादग्रहणेन ग्रहणं भवति प्रासादवासिग्रहणेन ग्रहणं भवति ये जनाः उभयवासिनः सन्ति तेषां भूमिवासिग्रहणेन अपि ग्रहणं भवति एवञ्च प्रासादवासिग्रहणेन अपि ग्रहणं भवति तथैव प्रकृतस्थलेपि केचन वर्णाः मुखवचनाः सन्ति केचन वर्णाः नासिकावचनाः सन्ति केचन उभयवचनाः सन्ति तर्हि ये वर्णाः मुखवचनाः सन्ति तेषां मुखवचनग्रहणेन ग्रहणं भवति एवं ये वर्णाः नासिकावचनाः सन्ति तेषां नासिकावचने ग्रहणं भवति एवञ्च ये वर्णाः उभयवचनाः सन्ति तेषां नासिकावचनग्रहणेन अपि ग्रहणं भवति एवञ्च मुखवचनग्रहणेन ग्रहणम् अपि भवति ग्रहणेनापि ग्रहणं भवति तर्हि मुखवचनाभावे मुखग्रहणाभावेपि नासिकावचनो नासिके इति सूत्रकरणेपि नासिकावचनो नासिका इति सूत्रे करणेपि यमगणना इत्यादयः ये उभयवचनाः सन्ति तेषां ग्रहणं तेषां नासिकाग्रहणेन ग्रहणं भविष्यति अतः भाष्यकारे तेषां अनासिक संज्ञा भविष्यति अतः भाष्यकारेण मुखग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवति कृतम् मुखनासिका वचनो नासिका अत्र कः समासः केन सूत्रेण भवति कः समासः भवति सम्पूर्णतया वदामि। मुखनासिका वचनो नासिका मुख का सहिता के साथ मुखेन सहिता मुख सहिता कर्तिकरणेन कृता बहुलम सूत्र से कर्तिकरणेन कृता बहुलम कर्तिकरणे कृता बहुलम इस सूत्र से तृतीय समास होता है इसके तृतीय तत्पुरुष समास मुख संहिता का नासिका के साथ मुख संहिता 400 नासिका इति मुख नासिका इसमें विशेषण विशेष सूत्रः का भवति सूत्रं किं वदति विशेषणं विशेषेण बहुलं अनेन सूत्रेण तत्पुरुष समासः भवति कर्मधारय समासः भवति मुख नासिका का वचन के साथ मुख नासिका वचना इससे वार्तिक मुखनासिकया वचनात्
नहीं नागत जागच्छति सम्यक क्या है? सम्यक् तेन आगच्छति गौरव महोदय सम्यक् तेन बताएं का समास समासा है। मुख नासिका वचना यहाँ मुख का सहिता के साथ मुखेन सहिता मुख सहिता यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास है। किससे? कर्तिकरणे कृता बहुलम से। यहाँ मुखेन में कर्तिकरणयों तृतीया से तृतीया हुई है। मुखेन में कर्तिकरणयों तृतीया, इस सूत्र से क्या तृतीया हुई है? तो यहाँ इसका अलौकिक विग्रह है क्या? मुखता सहित इस विग्रह में क्या हुआ है? तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है और मुख संहिता का नासिका के साथ कर्मधारय समास हुआ है। उत्तर पद लोप उत्तर, और यहाँ उत्तर पद का लोप भी हुआ है। किसे? शाकपाठीवादी नाम सिद्ध है उत्तर पद लोप अस्योप संख्यानम। उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम उत्तर पद लोपस्योप संख्यानम इस बात से उत्तर पद का जो संहिता उत्तर पद है उसका लोप हुआ है। तो यहाँ का मुख संहिता 400 नासिका मुख नासिका, यहाँ विशेषण बहुला विसूत्र से कर्मधारय समास हुआ है। अब मुख नासिका का वचन के साथ क्या हुआ है? अब यहाँ तत्पुरुष समास हुआ है। मुख नासिकया वचना मुख नासिका वचना। अत्र मुख नासिकया वचना मुख नासिका मुख नासिकया यहाँ तृतीया हुई है इसी सूत्र कर्तिकरणयों तृतीया से। तो इसका विग्रह क्या है? मुख नासिका टा वचन। इस विग्रह अलौकिक विग्रह में क्या हुई है? यहाँ तत्पुरुष वचन के आगे सु नहीं आएगा। वचन वचनम वाक्य उत्पत्ति। यहाँ भी क्या तत्पुरुष समास हुआ है। अब यहाँ एक और समास हुआ है क्या? यहाँ द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास हुआ है। द्वंद्व गर्भ कर्मधारय गर्भ तत्पुरुष समास हुआ है। एवं यहाँ और मुख नासिका वचना, यहाँ मुख नासिका वचना यहाँ एक और समास हुआ है द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। द्वंद्व गर्भ नहीं, कर्मधारय गर्भ बहुव्रीहि समास हुआ है। विग्रह क्या है? तो मुखेन सहिता मुख सहिता 400 नासिका मुख नासिका, फिर मुख नासिका वचनम यस्य। इस विग्रह में क्या हुआ है? अस्य वर्णस्य वचनम अस्य वर्णस्य स्वयं मुख नासिका वचना। मुख नासिका वचनम अस्य वर्णस्य स्वयं मुख नासिका वचनम। इस विग्रह में क्या हुआ है? वचनम नहीं वचना। वचना। इस विग्रह में बहुव्रीहि समास हुआ है। अर्थ क्या होगा? मुख नासिका वचना जो बहुव्रीहि समास है उसका अर्थ क्या होगा? मुख नासिका वचन है, उच्चारण साधन है जिन वर्णों के, उनकी क्या होती है? क्या अर्थ है? मुख नासिका वचन उच्चारण साधन है जिन वर्णों के, उनकी क्या नासिक संज्ञा होती है। जब वो वाला करोगे तब क्या अर्थ होगा? मुख सहित नासिका जो वर्ण है उनकी नासिक संज्ञा होती है।